हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमशेर सोडिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल, 4 ड्रामा सीरीज की एक साथ बात करने वाले हैं। वैसे बेलगाम, दिल ही तो है, रंग बदले जिंदगी और धोखा। काफी मजेदार ड्रामास थे, काफी मजेदार स्टोरीज थी। और सबसे पहले बात करेंगे बेलगाम की। बेलगाम में जो चीजें हो रही है, काफी ज्यादा मतलब कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। जिस तरह से मतलब कि ट्रेलर्स ड्रॉप हुए हैं 51 और 52 के, और जिस तरह की मतलब की चीजें उफनान कर रहा है, जिस तरह की चीजें जो है हमारा शानी कर रहा है। अच्छा, शानी की पहली बात करेंगे। शानी को एक और मतलब कि नाकामयाब कोशिश में कर लेता हूँ उसको डिफेंड करने की। मैं जानता हूँ कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों, शानी की आप एक ज़हनियत भी समझे। शानी ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है दोस्तों? उससे किसी से मोहब्बत थी, रमशा से मोहब्बत थी। रमशा से मोहब्बत थी, उससे जो है वो शादी करना चाहता था। रमशा ने मना कर दिया। सिर्फ मना नहीं किया, उसको लठाड़ा, उसको मतलब कि बुरी बुरी चीज़ें गई, फिर घर से भाग गई, फिर उसको पकड़ के लाए, फिर मतलब कि उससे दोबारा उसका रिश्ता तय हुआ। और फिर रमशा ने फिर से मतलब कि रमशा सुधर गई थी बेशक, लेकिन शानी से उसका रवैया वही था। मतलब कि वो शानी को फिर से लठाती थी, उससे ये कहती थी कि तुम दुनिया में आखिरी मत भी हो तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो इस तरह से शानी के गुस्से को बार बार वो अप्रोच कर रही थी। बीच में वो मतलब कि हाँ, एक कमजोर लम्हा आया बेशक, लेकिन हम उसकी बात करने का मतलब बनता नहीं है। और फिर मतलब कि शानी ने फिर शादी करनी चाहिए। फिर मतलब कि रमशा आई, रमशा की माँ उसको लेकर भाग गई। शानी की मतलब कि कितनी इज्जत गई होगी उस टाइम, आप खुद सोचिए दोस्तों। एक तो उसको पहले से ही लोग चिढ़ा रहे थे कि तुझे बलि का बकरा बना दिया, ऊपर से मतलब कि उसकी जिससे शादी होने वाली थी, मतलब कि जिस लड़की को कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला था, उसको उसने एक्सेप्ट करना चाहा, तब उसने क्या किया, वो भाग गई। कितनी जगह घसाई हुई होगी शानी की दोस्तों, आप खुद सोचिए। अब जब शानी जो कर रहा है वो मुझे बिल्कुल जस्टिफाई लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। कि मतलब कि यार, वो भी तो मतलब कि इंसान है, उसके भी तो जज्बात है। आप उसको मतलब कि एक ग्रे कैरेक्टर समझ के उसको छोड़ नहीं सकते। मुझे ये डायरेक्टर्स और राइटर्स की काफी अच्छी चीज लगी। उसने कभी भी शानी को इस तरह का पूरा मतलब कि उसको खोला नहीं कि आप उससे बिल्कुल नफरत करें, आप कहें कि ये विलन है। क्योंकि डायरेक्टर्स भी ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि शानी के साथ भी तो गलत हो रहा है, शानी के साथ भी तो बुरा हो रहा है। तो उसको इस तरह से विलन दिखा देना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो डायरेक्टर्स ने भी उसे विलन नहीं दिखा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और जिस तरह से मतलब कि उसकी चीजें, हाँ, मामू जान को इस तरह से धमकी दे डालना, ये सब कुछ बुरी ही चीजें थी, ये गलत था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं तो जस्टिफाइड था रमशा के कैरेक्टर की वजह से। तो इसलिए मैं कहूंगा कि शानी का कैरेक्टर, और एक बार मैं कहूंगा कि अभी भी उसके चांसेस है, अगर वो शादी कर लेता है रमशा से तो वो सुधर सकता है, बेशक सुधर सकता है, और एक अच्छी सी जिंदगी रमशा को दे सकता है। हाँ, अभी जो मतलब कि उसका गुस्सा है वो टेम्पररी है, आगे चल के वो उतर जाएगा, क्योंकि वो एक एंगल से उससे मोहब्बत तो करता ही है दोस्तों। वो कहता है ना कि मुझे तुम जितनी बुरी लगती हो उतनी अच्छी लगती हो। तो कहीं ना कहीं तो रमशा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा शानी के दिल में, और जब शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामू जान की बात कर लेते हैं। मामू जान का इस तरह से हाँ कर देना, क्या ये सही था? अगर वो ऐसे ही हाँ कर देते, मतलब कि वो रिश्ता लेकर वो हाँ कर देते, तो शायद वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। लेकिन मामू जान पहले से मतलब कि सोच में थे कि रमशा को कहाँ पे लेके जाए, क्योंकि अलीजे को सब कुछ पता चल गया होता है। अलीजे पागल हो रही थी, मामू जान को मतलब कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही था। उसे हॉस्टल में रखने को दिल नहीं मान रहा था, फिर भी उन्होंने मतलब पत्थर का दिल करके उसे हॉस्टल में जाने को कहा, रमशा को पैक करने को कहा अपना बस्ता। लेकिन तभी जो है रिश्ता आता है और मामू जान सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ करूँ या ना करूँ। पहले तो वो एकदम ना कर देते कि उस बंदे के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, शानी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन बाद में जब उसको बुआ समझाती है हमारे भाईजान को, सॉरी मामू जान को, कि यार देखिए लड़की बदनाम हो चुकी है, भले वो सुधर गई हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखिए, रमशा भले ही सुधर गई हो, लेकिन लोग थोड़ी ना जानते कि वो सुधर गई है। और अगर लोग जान भी ले तो भी उससे जुड़ी बदनामी को देखकर क्या वो कोई भी उसको अपनाने की कोशिश करेगा अफनान को छोड़ के? अफनान अपना सकता है नो डाउट, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है दोस्तों। और क्या रमशा दूसरी बीवी बनना पसंद करेगी? और उससे भी बड़ी बात, क्या मामू जान इजाजत देंगे? क्योंकि जब मामू जान इजाजत देंगे, जब हमारी अलीजे इजाजत देगी, तब जाके रमशा शादी करेगी, क्योंकि अब उसका कैरेक्टर एकदम डिफरेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि अब रमशा को अपनाएगा कौन? क्या सारी जिंदगी उसको यहीं पर रखेंगे? ये तो हो नहीं सकता। तो मामू जान के पास देखा जाए तो कोई ऑप्शन था ही नहीं शानी को छोड़ के। तो अच्छा बुआ ने समझाया और फिर मामू जान ने भी एक अच्छा फैसला लिया है। शानी कोई बुरी चॉइस नहीं है, मैं अभी भी कहूँगा। उसको एक तरह से बुरा दिखाया जा रहा है, बेशक दिखाया जा रहा है, लेकिन डायरेक्टर्स ने भी उसके अंदर ग्रेस रखी है, हमने भी रखी है, हमने भी देखा है उसको, ऑब्जर्व किया, इतना बुरा इंसान है वो नहीं। तो मैं चाहूंगा कि लालची उसका बाप है, बिल्कुल है, जहेज की लालच में फिर से रमशा को अपनी घर की बहू बनाना चाहता है। लेकिन शानी बिल्कुल लालची नहीं, मुझे उसमें लालच आज तक नहीं दिखा। थोड़ी वो मतलब कि 10,000 निकाल, वो थोड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि बेचारा इतना ज़्यादा भी लालची नहीं है।
अच्छा इंसान है मैं कहूँगा अभी। तो रमशा के लिए वो एक बेस्ट चॉइस ना सही, लेकिन चॉइस तो है, अच्छी चॉइस तो है। बात कर लेते हैं अफनान की। तो इसलिए मामू जान ने जो है बाद में शादी के लिए हाँ कर दी, और रमशा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और रमशा अभी भी मतलब कि शानी को भाव नहीं दे रही, जो कि बुरी बात लगती है मुझे कि यार अब तो थोड़ा भाव दे दो बेचारे को। अफनान की बात करें तो अफनान की बात वही है कि यार तुम शादी मत करो। रमशा कहते क्यों, तो कहते कि नहीं तुम शादी मत करो, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो ये है वो है। रमशा ने कहा कि मुझे जिंदगी बितानी है, तो उसने कहा कि मेरी बात तुमने आज तक मानी है। तो फिर रमशा ने कहा कि इसी बात की तो मतलब कि सजा भुगत देगी। तो बेचारे अफनान ने कहा कि मेरी वजह से तुम कई बार मतलब कि मुश्किलात में पड़ी, और पड़ी भी है बेशक, लेकिन जो है तुम इस बार मेरी बात मान लो। और बार बार शानी के अंदर की मोहब्बत जाग रही है, और ये वही बात है कि मुझे वो पुरानी पिक्चरें याद आ रही है कि जब रमशा कह रही थी मुझसे शादी करें, और अफनान लठाड़ के चला गया था। बिल्कुल वही चीज़ें हो रही है, लेकिन बेचारी हमारी रमशा ने लठाड़ा नहीं है। उसने कहा कि मुझे नहीं, अब मैं मतलब कि एक तल्ले पड़ गई हूँ, अब मुझे अल्लाह के फैसलों पे भरोसा है, अल्लाह जहाँ जाए वहाँ मतलब कि ये शानी का रिश्ता बार बार आना ये कोई सहयोग तो हो नहीं सकता। तीसरी बार ये रिश्ता उसका आया है, और तीसरी बार भी अगर वो मना कर दे तो फिर मतलब कि ये तो नाशुक्री हो जाएगी एक एंगल से। रमशा भी ये बात समझ गई है कि अब शानी है जो है वो, और वो मतलब कि अफनान से शादी तो करने वाली है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शादी करेंगी, क्योंकि अफनान की शादी हो चुकी है। अब बात करते हैं मतलब कि कल देखे कि जो किस्त आई 51 और 52 जो कि आ जाने वाली है, क्या होगा। मुझे लगता है कि वही बात है कि वो कहेगा कि तुम मत जाओ। फिर रमशा कहेगी क्यों, तो फिर वो कहेगा अफनान के मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट है दोस्तों कि क्या फिर अफनान कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि क्या हमारी जो रमशा है वो अफनान के साथ चली जाएगी, और फिर से मतलब कि भाग जाएगी, और फिर से मतलब कि मामू जान की बेइज्जती का बाइस बनेगी। मामू जान की नहीं, लेकिन किसी की बेइज्जती का बाइस बनेगी। पहले माँ बाप की बनी, अब मामू जान की। और या फिर वो सब कुछ छोड़ देगी, और वो जो एक ड्रामा का टाइटल है बेलगाम, कि जिस तरह से बेलगाम की तरह वो चली है कि उसने पहले भाग गई घर से, बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, फिर माँ के साथ भाग गई, मामा की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, फिर वो सारी चीज़ें हो गई कि जहाँ पर मतलब कि उसको बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वो दुनिया में बदनाम हो गई। उसके अलावा अब फिर से वो पॉइंट आ चुका है दोस्तों, वही शानी है, वही मामा है, और सॉरी वही चचा है, मामू जान है, और वो दुल्हन बनी हुई है। अब क्या वो भागेगी? यहाँ पर है टाइटल बेलगाम, जो कि अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या इस टाइटल के ऊपर वो बेलगाम रहेगी, या फिर अब मतलब कि एक मामू जान की तरह मतलब कि मामू जान की बातों का उस पर असर होगा, दीन का उस पर असर होगा, उसकी मतलब कि जो दुनिया की ख्वाहिशात है वो उसके अंदर कम हो जाएगी, अफनान की ख्वाहिश उसमें कम हो जाएगी, और वो कहेगी कि नहीं अब बेलगाम नहीं बनना, अब मुझे जो है दीन की मामू जान ने एक लगाम दे दी है, अब मैं उसको पकड़ के रखूँगी, और मुझे अफनान तुम वहाँ ले जाओ कि जहाँ पर मेरा रास्ता है, जहाँ पर मतलब कि मामू जान चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ। हो सकता है ऐसा हो, शादी होना ना होना दो चीज़ है दोस्तों। हो सकता है कि मामू जान बाद में मना कर दे एंड टाइम पर, या फिर शादी मना कर दे, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिससे शादी ना हो, लेकिन शादी हो जाए तो भी मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अफनान को वो यही कहेगी कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे जो है लगाम पड़ गई है, अब मैं भागने वाली नहीं हूँ। क्योंकि बेलगाम घोड़ा क्या करता है दोस्तों, भागता है, लेकिन अब रमशा नहीं भागेगी, उसको लगाम पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि डिसअपॉइंट होगा हमारा अफनान यहाँ पर, और रमशा जो है उसको छोड़ के शानी के हाथ को थाम लेगी, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर किस तरह से सीरियल को ड्रॉ करेंगे वो देखने में मज़ा आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक और चीज़ आई हमारी मतलब कि जो अलीज़े है उसके कैरेक्टर की थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी बात करेंगे कि काफ़ी मेच्योर हो गया है बेचारी, और मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि बीच में ग्रे हो गई थी, अब धीरे धीरे मतलब कि उसको फिर से सॉफ्ट कॉर्नर उसके अंदर फिर से इख्तियार कर रहे हैं अफनान के लिए। मतलब कि जो उसकी एक्सट्रीमनेस थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये किया वो क्या, अब थोड़ी कम हो रही है, जो कि देखने में मज़ा आ रहा है। और अफनान की भी मतलब कि हरकतें ऐसी है कि वो अफनान जो है बार बार रमशा के पास जाता है, बार बार मतलब कि उसके रूम से बाहर निकलता है। अलीज़े का शक अपनी जगह सही है बिल्कुल। तो चले आगे बढ़ते, अब क्या बात करेंगे, यही था दिल ही तो है ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चौंकाया, काफ़ी कुछ हो गया। शबीना के कैरेक्टर को जिस तरह से मतलब कि राइटर्स और डायरेक्टर ने दिखाया है, आप उसके ऊपर चाह के भी उंगली नहीं उठा सकते। वो तो सरमद से मिलने ही नहीं जाने वाली थी, उसे तो पता ही नहीं था कि सरमद आने वाला है, और सरमद के घर लेके जाएगी अब्बा। उससे तो मतलब कि ये पता था कि हमें लंच करना है, और उससे सरमद के घर लेके चले गए। फिर सरमद के मतलब कि अब्बा का फ़ोन आ गया, वहाँ पर माँ गिर गई, वो सारा जो सिनेरियो था। फिर उन्होंने कहा कि सरमद तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको घर पहुँचा दो।
फिर सरमन जो बेचारा कह रहा था और सबीना उसे बार बार समझा रही थी कि ये मत करो, ये मत करो। मैं अब मोहित को मतलब कि झूठ नहीं बोल सकी और मोहित जो है मतलब कि अब उसे पसंद नहीं है हमारा मिलना, तो बस बात खत्म। और जिस तरह से मतलब कि उसके कैरेक्टर को बचाया, क्योंकि अगर वो सरमन के साथ बैठ के चली जाती ना दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम ये होती कि सबीना, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मोहित तुमसे मतलब कि क्या कुछ कह रहा था, तुमने आज भी मोहित की बात का भरम नहीं करा। लेकिन इन सब चीज़ों को परे कर दिया, क्यों? क्योंकि सबीना उसके साथ नहीं गई। उसने मतलब कि अंत तक वो मतलब कि जिद लगाई और वो चली गई कैब के अंदर। और बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन आज बारिश हो रही है तो बादल बिगड़ जाए। बात क्या है दोस्तों? बात यही है कि सबीना के कैरेक्टर को एकदम डिफेंडिव मोड पे रख दिया है। अब कोई भी चाह के उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। लेकिन मोहित का कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा मतलब कि क्वेश्चनेबल अब बन चुका है, क्योंकि दोस्तों उसने एक बात कही बेशक कि जो है मतलब कि मैं किसी से छुप के नहीं मिलता, मैं सबके सामने उससे मिलता हूँ। तो क्या इससे मतलब कि उसकी चीजें, उसकी हरकतें जस्टिफाइड हो जाती है? क्योंकि मोहब्बत तो वो भी अबीरा से आज भी करता है, आप माने या ना माने। और जिस तरह से वो अबीरा की केयर करता है, जिस तरह से उसे बच्चे का पता चला और फिर मतलब कि उसका जो मुंह पड़ा है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अभी भी अबीरा के बारे में सोचता है और अबीरा को पाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता, लेकिन चाहत तो उसके अंदर है। और ऐसे में अगर उसका अबीरा से मिला, भले वो सबके सामने मिल रहा हो, भले वो सबरीना को कह के मिल रहा हो, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड है? मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है। क्या सिर्फ इसीलिए किसी की कोई हरकत जस्टिफाइड हो जाएगी कि वो सबके सामने वो चीजें करता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैं उल्टा इसे बेशर्मी कहूंगा कि वो सबीना को चलो इतनी तो शर्म है कि वो मोहित के सामने मिलती नहीं है, लेकिन मोहित को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो सबीना के सामने उसकी केयर भी करता है, उसको बार बार मतलब पत्तियां चेंज करवाने लेके जाता है, उसकी बातें करता है। और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं सबीना बिल्कुल जायज़ है और मोहित मुझे अब थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। अब वही बात है कि अगले आने वाली किस्त में क्या होने वाला है, वही चीज़ होगी कि मोहित बाद में सबीना के पास जाएगा, सबीना को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो कहेगी मुझे नहीं पता। फिर मोहित कहेगा तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझे दगा देती हो, तुम मुझसे अच्छी नहीं हो, लॉयल नहीं हो। फिर सबीना भी कहेगी कि अब बस हाथ जोड़ती हूँ, जाओ, अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि वो भी कितनी वजाहतें थे, वो वजाहतें देने वाली थोड़ी। मोहित एक भी वजाहत नहीं देता, वो क्यों अबीरा से मिलता है, मेरी मर्जी, मैं सबके सामने मिलता हूँ, क्या मतलब है? और मतलब कि अपनी मोहब्बत के वो खुलेआम इजहार करता है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ अबीरा से। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बैक फॉरवर्ड लगता है मोहित का। और सबीना बेचारी जो कि मतलब कि इतनी सी पहले से दबी हुई है, उसको मतलब कि कुछ पता नहीं है। जब मोहित उसे इस तरह से इल्जाम लगाएगा तो उसकी भी मतलब कि अब हिम्मत जवाब देगी दोस्तों, बिल्कुल देगी। और वो कहेगी अब बस बहुत हुआ, अब तुम जाओ, अब मतलब क्या, अब बहुत हुआ यार, अब कितनी वजाहतें दे वो बेचारी। तो ये भी एक चीज़ है, तो माहौल और भी गर्माएगा। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा अलग होंगे दोनों। तलाक होगी या नहीं इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब मतलब कि आसार इसे बना दिए डायरेक्टर्स और राइटर्स ने कि तलाक भी हो जाए तो मुझे ताजुब नहीं होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक अलर्जी हो जाए थोड़ी सी, मतलब कि वो रूठा रूठी वो अपने बाप के घर चले जाए कि अब बहुत हुआ, और मतलब बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये हो सकता है। तो दिल ही तो है कि भी मतलब कि एक अजीब मोड़ आया, दोनों ही बेलगाम और दिल ही तो है कि साथ इनके मोड़ आए और काफी मतलब कि उत्सुकता देकर गए कि अब क्या करेंगे। क्योंकि मोहित के लिए भी तो दिल ही तो है, अबीरा के और सबीना ये जो सारी चीजें हो रही वो क्यों हो रही, क्योंकि दिल ही तो है, वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो अबीरा के पीछे ही भाग रहा है। अच्छा, अबीरा की बात करूँ तो अबीरा की वही बात है, वो जो हम करते आए हैं कि वो सुधरने वाली है नहीं। सास ने इतनी अच्छे से समझाया, माँ ने समझाया, फिर भी वो जाकर उसने वही हरकत कर दी। और फिर मतलब कि बेचारे हमारे हारून ने भी कहा कि अब छोड़े इसे, मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त करूंगा, अब आप छोड़ दे, ये सब ऐसे ही चलेगा, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। अब बात कर लेते हैं रंग बदले जिंदगी। काफी अच्छा मतलब कि एपिसोड था, मजा आया देखने में। और जिस तरह की मतलब की चीजें लेके चले कि पहले मुझे लगा था कि ये मतलब कि एक मोहब्बत प्यार भरी जब बातें होती है उसी तरह से लेके चलेगी जो अब तक हो रहा था, लेकिन नहीं, कुछ अलग किया कि मतलब कि हमारी जो हीरोइन थी, जैसा कि हमेशा हीरोइनों के साथ होता है कि वो जो है पास हो गई, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो गई, ये मतलब कि रोने लगी, उसने कमरा बंद कर दिया। फिर जिस तरह से अब्दुल्ला ने उसे समझाया और जिस तरह से उसने कहा कि तुम अगर 17 बच्चों को भी पढ़ा लो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने 17वें ग्रेड की नौकरी पूरी कर ली। काफी अच्छा वो डायलॉग था और ये अचानक से नहीं हुआ दोस्तों, ये मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि अगर ये अचानक से होता तो हम कहते कि ये अचानक से मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट आ गया, कहाँ से ये सब हो गया, और घर में किसी को पता ही नहीं। उसने मतलब कि पूरी वजाहत दी है डायरेक्टर ने उसके मुंह से, राइटर्स ने, कि यार मैंने जो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं रोज सुबह इतनी जल्दी इसलिए जाता था देर को घर इसलिए लौटता था क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है और मतलब कि वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर हम काम करने वाले, जो कि काफ़ी देखकर मजा आया। वो पूरा का पूरा सीन काफ़ी अच्छे से शूट हुआ था, जिस तरह से वो समझाता है, जिस तरह से वो मतलब कि फिर से मतलब कि जवाब देती है कि मैं करूंगी और मतलब कि इस तरह से भी तो जिंदगी हो सकती है। और फिर मतलब कि जिस तरह से एक चेंज दिखाया गया है ना कैरेक्टर्स का, कि आप देखिए दोस्तों, पहले तो मतलब कि नेगेटिव थे, सभी के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी भरी हुई थी। ग्रे शेड्स तो हीरो हीरोइन सबके हो गए थे, एक टाइम था इस ड्रामा के अंदर।
लेकिन अब देखिए आप दोस्तों कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई है, किस तरह से उमेमा का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, उसकी मतलब कि एक अच्छी साइड दिखाई जा रही है, वो अब सुधर रही है, वो अब बेहतर हो रही है। उसके अलावा जो हमारा सैफ है वो अब सोच रहा है कि ये सब किसने किया, वो तस्वीरें किसने रखी थी। उसने मतलब कि पहले तो नौकरानी तो उसको शक गया और वो नौकरानी को ढूंढ रहा है और उसको मिल भी जाएगी और मुझे पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब कि मेरी बहन और मेरी माँ ने ये सब किया था, तो उसे भी गिल्ट हो जाएगा और फिर वो अपनी माँ से थोड़ा रूठने लगेगा। लेकिन सब आखिर में ठीक हो ही जाएगा उसका भी। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या था कि जो हमारी मेन हीरोइन है उसका जो कैरेक्टर है वो अभी भी बदला कर रहा है और माँ उसे समझा रही है कि अब छोड़ो ये सब बातें, तुम तो मतलब कि ऐसी नहीं थी, तुम तो अपने करियर पे फोकस करने वाली चीज इंसान थी और ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम किस में पढ़ रही हो, अब्दुल्ला पे ध्यान दो, ये क्या बदला। और वो कहते हैं कि मतलब कि चीजें अगर चाहिए, हक अगर चाहिए तो छीनना पड़ता है, तो माँ कहते कि नहीं, छीनने से हक नहीं मिलता। तो काफी अच्छा वो मतलब कि बैलेंस डायलॉग था, काफी मजा आया उन दोनों के, वो काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा। मैं कहूंगा कि मजा आ रहा है देखने में और जिस तरह से चीजें लेके चल रही है, जिस तरह से अब वो शुक्र अदा करे। पहले वो मतलब कि शिकायत करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, अब वो कह रहे कि मेरी जिंदगी तो बहुतों से बहुत अच्छी है, जैसे वो मतलब कि उन बच्चों से मिली, उन बच्चों की बातें सुनी, तो अब उसके अंदर भी एक चेंज आ रहा है और मुझे लगता है कि उसका भी ये बदला निकलेगा बात। अच्छा, वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा कि जब वो जाती है और कहती है कि तुम्हें जो है मतलब कि हमारे यूनिफॉर्म सीने बच्चों के लिए, तो वो कहता है कि हम ये नहीं सीते, तो वो कहते हैं कि तुम करोगे, तो वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं जो है ना इसकी मतलब कि शेयर होल्डर हूँ, मेरे बाप ने भी पैसे दिए थे और मेरी माँ जो है वो तुम्हारे बाप की बीवी है। तो वो काफ़ी अच्छा मतलब सीन लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ इस एंगल से भी वो मतलब कि थोड़ी तो मतलब कि उसकी चलेगी। और बेचारे शेफ ने भी कुछ कहा नहीं कि वो क्यों करेगा और उसने मतलब कि जाने दिया और चलो बच्चे के सूट भी सी जाएंगे। धोखे की बात कर लेते हैं, धोखा बेचारी को मतलब कि बार बार धोखे मिल रहे हैं। सास जो है उसको बार बार फोर्स कर रही, ताने दे रही है। उसने मतलब कि फ़ोन किया लेकिन उसने मतलब कि कहा कि अभी मेरे पास इतने बचाया नहीं, उसने खुद फ़ोन कर दिया। बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है और मतलब कि और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। किस्त में इतना कुछ था नहीं, बस यही बात थी कि कायनात की तरफ वो बढ़ रहा है बार बार अफमान वहीद का कैरेक्टर, और वो उससे शादी करना चाहता है। एक क्वेश्चन मार्क, भाई आया वापस, उसने जिस तरह से बात की मेरा मतलब कंफ्यूजन और बढ़ गया कि तलाक हुई है या नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा कि तलाक हुई है या नहीं हुई है। बातें इस तरह से मतलब कि घुमाई फिराई जा रही है कि अभी भी क्वेश्चन मार्क में हो कि तलाक हुई है या नहीं हुई है। कल देखे की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसकी मेन किस्त में तो कुछ था ही नहीं। कल देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगा कि जैसे अफान वहीद के घर पे वो भाई पहुंचेगा, कहेगा कि मेरी बहन से ये बातें करता है और कह रहा है कि तुम मुझसे जानते नहीं हो। फिर वो कहेगा कि मेरे यहाँ काम करती है। यही बात मतलब कि कोमल मीर को पता चल गई और सॉरी कोमल को पता चल गई और कोमल मतलब कि अब कांच उठा के फेंक रही है माँ के लिए। क्या हुआ? तो वो कहेगी कि कांच ही तो है, टूट गया, क्या हुआ उसमें। तो कोमल मीर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है कोमल मीर को देखने में। और उसका गुस्सा जायज़ भी है क्योंकि अब उसे लगेगा कि जो मेरे साथ हुआ था वो इसी ने किया है। मतलब कि यही जो है कायनात को बार बार अप्रोच कर रहा है और मेरे शोर के बीच जो है मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा देखने में। क्योंकि उसको जो समझाया था ना कि एक वाहिद रिश्ता है कि जिसके लिए मतलब कि कानून बना है, तो तुम अलग हो सकते हो, तुम ये हो सकते हो, तो वो सारा मिट्टी में चला जाएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि अब वो समझेगी कि ये जो है ये बंदा जो है अफान वहीद का कैरेक्टर जो है वो चाहता ही नहीं कि मैं खुश रहूँ और मुझे जो है मतलब कि मेरा घर टुड़वाने के लिए ये सब बातें कर रहा है। अब वही सोचेगी, इसके बाद तो वो यही सोच सकती है। तो देखेंगे, मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा मतलब कि धोखा का मुझे वो जो ट्रेलर था वो लगा। आज की किस्त में कुछ नहीं था कम से कम। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे।